हेलीकॉप्टर तो मोदी जी आ गए ना? हाँ आ गया आ गए ना? हाँ। अभी कितने बजे चालू होएगा भाषण उनका? 3 बजे से। 3 बजे से चालू हाँ। है। अभी उसी में है कि दूसरा फ्लाइट से आएंगे? क्या पता है, नहीं पता है ना। अभी मोदी जी जो अभी जो 2 हेलीकॉप्टर आए हुए हैं, जी। ये 2 हेलीकॉप्टर ये एसपीजी का है, उनका प्रोटोकॉल होता है जी। वो पूरा महीना करेंगे यहाँ पे जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम वो चौक चौबंद है क्या नहीं, उसके बाद वो उतरेंगे। वो अभी आए नहीं, अभी आए नहीं है। वही विश्व का सबसे पॉपुलर लीडर ऐसे जी। ही हाँ हाँ। उनको नीचे लाया जाता है तो अभी उतरते हैं। वो हमारे जान है, शान है बस। जी जी। अच्छा, आपकी वाली क्या है, मोदी जी आएंगे कि बीजेपी का झंडा देखने के मिलेगा कि टीएमसी का? टीएमसी कहाँ है? पूरा बंगाल में नहीं है। चोर चट्टे लुटेरे खड़े हैं, कोई टीएमसी वगैरह है ही नहीं। कुछ पुलिस है और चोर लुटेरे डकैत है। टीएमसी कहाँ पर है? यहाँ पे जो जितने सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं एकदम स्वतःस्फूर्त तरीके से आए हुए हैं। किसी को कोई दिलासा, कोई लालच कुछ भी नहीं दिया गया। सब जान निछावर करते हैं मोदी जी के लिए और देश के लिए। हम देश सेवा की भावना से प्रेरित होकर यहाँ पर आते हैं। कोई लाया नहीं जाता। और हमारे जो हमारा प्यार है मोदी जी के लिए, देश के लिए, वो मोदी जी को खींच कर लाते हैं तब मोदी जी उतरते हैं। अच्छा, वो हमारे लिए अवतार अच्छा, है। सुनने में आ रहा है कि सिंगूर के धरती पर पहली बार हम लोग के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पर सिंगूर के धरती पर पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इससे बाद जो दुखद घटना घटी थी, जो टाटा को यहाँ से भगाया गया था जी, एकदम जो रतन टाटा जी ने कहा था कि कानपट्टी में बंदूक रखकर घोड़ा दबा दिया गया जी। तो बंगाल में वो इंडस्ट्री का जो संभावना थी वो सारे तभी खत्म हो गए थे। उस घटना के बाद 18 साल बाद कोई प्रधानमंत्री, और वो भी हमारे भारत का सबसे जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बदल रहे हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि सिंगूर में यहाँ पे जो जगह है जहाँ पे सरसों का बीज बोया गया था लोग दिखाने के लिए, और जो काश फूल है उसका जो बालिश तकिया वगैरह ये सब बनाने का जो वो हवाई जो बातें कर रहे हैं उससे तो कुछ होता नहीं है। लोग तो एक दो हजार की वो भिखारी है, तो जो इनसे इस दायरे से जो बाहर है वो आए हैं यहाँ पे कुछ अच्छा होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी आकर जो शिल्प संभावना है यहाँ पे इंडस्ट्री होने की, जो सिंगूर के लोग तरस रहे हैं कि काम काज रोटी और भूखमरी के जीवन से जो उनको बाहर आने की जो इच्छा है तो उसमें कुछ राहत दिखाएंगे, वो कुछ उपाय बतलाएंगे। इसी उम्मीद से सारे लोग आए हुए हैं और हम भी इसीलिए खड़े हुए हैं कि बहुत कुछ होगा बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बहुत कुछ आपका जो एटमॉस्फेयर है वो तैयार होगा। तो जो बाहर है परिजाई श्रमिक जिसको यहाँ पे कहा जाता है, जो बाहर जाते हैं कामकाज के लिए, जिनको पेट चलाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो बाहर नहीं जाएंगे, अपना लड़का घर पे रहेंगे, कामकाज करके सब कुछ सुख समृद्धि से होगा। और तृणमूल के वितरण के बाद यहाँ पे भाजपा का सरकार आएगा, डबल इंजन सरकार होगा। और उसके बाद जो महाराष्ट्र में अभी चुनाव में निकाय चुनाव में जो हुआ है, जो तीसरा इंजन थर्ड इंजन आया हुआ है कि निकाय चुनाव में भी बीजेपी भारी जीत हासिल की। तो एक दिन पंचायत में भी हम जीतेंगे, तो ट्रिपल इंजन सरकार यह भी होगा। इसी हम से आए हैं। तो पहले डबल इंजन सरकार हमारे मांग है और उसी दिशा से हम लड़ रहे हैं, जा रहे हैं और एकदम छक्का छुड़ा देंगे, बिल्कुल मार्च से बाहर कर देंगे। उसके बाद ट्रिपल इंजन सरकार होगा तो लोग खुशहाली से जीत पाएगा। अब सो नहीं पाएगा, ममता खाला अब सो नहीं पाएगा। अच्छा, ममता दीदी का कहना है कि हम तो रोजगार यहाँ दिया है, तो बीजेपी के क्या काम रोजगार है? कोई भिक्खा को कोई किसी को भीख देता है उसे रोजगार कहा जाता है क्या? रोजगार क्या होता है? आप किसी ने कुछ काम किया, काम के बदले जो आपको मिला है उसे रोजगार कहा जाता है। मैं आपको 50 रुपए दे दूं, ये आपका रोजगार हुआ कि ये तो भीख हो गया? इसे रोजगार थोड़ी ना कहते हैं। रोजगार ये होता है कि आपने मेहनत से कुछ काम किया, काम के बदले जो मजदूरी मिला, जो तनख्वाह मिला, वो होता है रोजगार। कहाँ पे है रोजगार? पूछो उनसे। नहीं, उनका कहना है कि हम जनता के कर रहे हैं। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो मीम मटेरियल बन गए। मुख्यमंत्री थोड़ी ना है, मीम मंत्री है वो जी। तो मीम बनता है रोज, अब्बा डब्बा चप्पा जैसी कविता है, उनकी भाषा ऐसी ही है। ऐसा देशद्रोही, ऐसा युवाद्रोही, ऐसा एक वुमेन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होते हुए भी महिला विरोधी, इतना घटिया चीफ मिनिस्टर ना भारत में कभी आई थी न कभी आएगा। ये हालात से हम निस्तार मांग रहे हैं और हमें निस्तार मिलेगा, इसी उम्मीद से हम आएंगे। अच्छा, ममता दी का कहना है कि जो कोई हमारा खिलाफ बोलेगा उसको उठा डालते हैं। तो क्या हमें उठा डालेंगे क्या? 30 साल से बीजेपी में लगे हुए हैं, उठा डालेंगे? वो नहीं, हम उखाड़ फेंकेंगे उसको। अच्छा, हम फेंकेंगे उखाड़ उसको, क्या होगा? उसकी दर्द से हम राजनीति करते हैं क्या? पॉलिटिक्स में है? हम उखाड़ फेंकने के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार रास्ते में
आएंगे। आपको पता है जितने सारे लोग वो स्टेज के अंदर है, जो आपका जो जर्मन हैंगर को लगा हुआ है, 3 जर्मन हैंगर लगा हुआ है, जो जर्मन हैंगर लगा हुआ है उससे बाहर कई गुना ज्यादा लोग हैं। एक मुझे तो लग रहा है 25-30 लाख से कोई ज्यादा लोग बाहर नहीं है, इससे भी ज्यादा है लोग बाहर घूम रहे हैं। किस लिए आए हुए हैं? अच्छा, 15 साल के बाद लग रहा है कि अभी जनता जग गया है। देखिए 21 में हम जीतते, 21 में हम जीतने वाले थे, हम जीते नहीं, हमें हराया गया था। किस लिए? जो आपका रोहिंग्या वोटर है, जो मुस्लिम अवैध वोटर है, बांग्लादेशी वोटर है, डुप्लीकेट वोटर है, शिफ्टेड वोटर है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर वोट करने के लिए जाते थे, चोर डाकू लुटेरा, पुलिस को काम में लगाकर पूरा आपका जो इलेक्शन मशीनरी है उसको मैनिपुलेट करके जीता जाता है। हमें हराया नहीं, हमको हराया गया है। हम जीतते, इसका नतीजा ये है कि हर बूथ में, हर विधानसभा में एवरेज 35,000 आपका जो जाली वोटर है वो है। तो अब मान लीजिए 1 से 5,000 वोटर में बीजेपी कितनी विधानसभा हारी? 65। और 1 से 10,000 में कितना? 93। अगर 93 से आप 77 ऐड कर दीजिए, सरकार हमारी थी। तो इसलिए तो वो विरोध कर रहे हैं ना। लेकिन SIR होगा, वोट होगा, वोट हम जीतेंगे, सरकार हमारी होगी और उसके बाद खुशहाली ही खुशहाली। वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जहाँ वोटिंग होता है वहाँ ममता दीदी के आदमी खड़ा रहते हैं तो भगा देते हैं। तो सबको पता है, आपको भी पता है, सबको मुबारक। हमको पता नहीं है, सो हम बात कर रहे थे होता है। आपको भी पता है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम बिहार से आए हैं। ये सबको पता है। हाँ, बिहार से आए हैं। बिहार में भी आपको पता है, सबको पता है। यहाँ पर जो गुंडाराज, आपको तो बिहार में तो गुंडाराज था जी, लालू का गुंडाराज था, उसके बाद राबड़ी फैमिली बिजनेस थी। तो यहाँ पे भी भाई भतीजेवाद चल रहा है, तो ये भी गुंडाराज चल रही है अभी। तो इससे बिहार में भी बीजेपी को छुटकारा दिलाना पड़ा, हम भी छुटकारा देंगे यहाँ के लोगों को। 2026 शिवाजी भी आए हुए हैं हमें जिताने के लिए। जय भवानी, जय शिवाजी। परिचय अपना। मेरा नाम शुभजीत भवाल है, मैं हुगली का कार्यकर्ता हूँ, बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, सीनियर कार्यकर्ता। और इस बार मैं सप्तगाम जो विधानसभा है 193 सप्तगाम विधानसभा, इस विधानसभा का मैं जनसभा प्रमुख हूँ। और कई सारे चार्ज भी है और भी है, तो फिलहाल मैं जनसभा का प्रमुख हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।